Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn Hindi in Standard 5. So, kids, last time हमने पेज नंबर 92 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आई होप सभी बच्चे जो है वो इस चैप्टर में जो भी हार्ड वर्ड्स और जॉइंट्स वर्ड्स आ रहे हैं, मैं जिस चीज़ पे अंडरलाइन कर रहे हो वो 3 टाइम लेके अच्छे से समझ रहे हैं. हिंदी रीडिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और साथ साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी है स्वाध्याय और अभ्यास में क्वेश्चन तो वो भी साथ साथ में कर रहे होंगे. तो किड्स आज जो है मुझसे आगे देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. लास्ट टाइम हमने क्या देखा था इस चैप्टर में कि मोहन जो है, अजय जो है, तो अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन का इनविटेशन दिया था. तो मोहन उसकी गली में जाता है और सब कुछ देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, कूड़ा है, वहाँ पे मक्खियाँ भिनक रही है. ये सारी चीज़ें जो खाना रखा था उस पर भी मक्खियाँ भिनक रही थी. और इतनी मोहल्ले में गंदगी क्यों थी? तो मोहन पूछता है अजय को कि भाई तुम्हारी नगर पालिका है तो तुम्हारे इस मोहल्ले में क्यों साफ़ नहीं करती है. तो चलो आज उससे आगे देखने वाले हैं हम. तो क्या लिखा है यहाँ पे? अजय की माता जी ने कहा, अजय की जो माँ है उसने कहा, क्या कहा? बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते. क्या होता है? अजय की माताजी ने कहा, अजय की मम्मी बोल रही है, क्या बोल रही है? बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, यानी कि जो भी एसएमसी है, हमारे सूरत में एसएमसी है, तो जो भी एसएमसी की गाड़ी है वो क्या है, आया करती है. लेकिन क्या होता है कि जगह जगह कूड़ेदान भी है. कूड़ेदान यानी कि आपने देखा होगा बड़े बड़े डस्टबिन जो किसी एरिया के लिए उन्होंने रखे होते हैं पर्टिकुलर एरिया में. तो वो बोलती है कि जगह जगह कूड़ेदान भी उन लोगों ने रखा हुआ है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते. लेकिन कुछ ऐसे ज़िद्दी लोग होते हैं जो कूड़ा कचरा जो है उसमें नहीं डालते, कचरे के डिब्बे के बाहर ही कचरे डाल के चले जाते होंगे. वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है. तो वो लोग क्या करते हैं, कूड़ा जो है, कचरा जो है वो सड़क पर ही फेंक देते हैं, यानी कि रास्ते पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है. तो क्या होता है कि कूड़ा फेंकने की वजह से सफाई जो है वहाँ पे नहीं रहती है. दूसरे दिन, तो दूसरे दिन क्या होता है? पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई. मतलब दूसरे दिन, जब भी दूसरा दिन था तो क्या हुआ? पाठशाला में मतलब स्कूल में मोहन ने क्या क्या किया कि अभी अजय का जो जन्मदिन था वो तो ख़त्म हो गया और उस गंदगी के बारे में सभी लोगों ने यहाँ पे जो है चर्चा कर ली. तो अभी दूसरे दिन जब भी वो लोग स्कूल जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, तो मोहन क्या करता है? तो मोहन ने अपने अध्यापक यानी कि उसके टीचर या फिर कोई भी सर होंगे तो उनको ये बात बताई कि अजय के मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बताई होंगी. तो अध्यापक ने कहा, अध्यापक क्या बोले? तुम ठीक तो कहते हो. मोहन क्या बोला कि अरे मोहन, तुम तो ये सच कह रहे हो, ठीक कह रहे हो. गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है. गंदगी जो है वो रोगों की जड़ मतलब क्या है? तो गंदगी की वजह से बहुत सारे डिसीज़ होते हैं. जैसे हमने देखा लास्ट टाइम कि मक्खियाँ जो है वो खाने पर भिनक रही थी, तो मैंने आपको बताया ही होगा कि मक्खियाँ जो है वो कैसे डिसीज स्प्रेड करती है, रोगों को कैसे फैलाती है. ये पहले कूड़े में बैठती है तो वहाँ पे जो भी कुछ वायरस वगैरह है वो अपने साथ चिपका लेती है. बाद में फिर से खाने पर बैठती है तो वो जो कुछ भी वायरस वगैरह सब कुछ है वो खाने पे डाल देती है, जिसकी वजह से कई तरह के हमें रोग होते हैं. तो ऐसी गंदगी की वजह से ये माखी और मच्छर जो है वो बढ़ सकते हैं. और मच्छर की वजह से तो आपको पता ही है डेंगू और मलेरिया जैसे कई रोग होते हैं. ओके, तो इसीलिए गंदगी को रोगों की जड़ बताया गया है. नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए.
वो क्या बोल रहे हैं कि नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, यानी कि कोई भी सिटी है तो किसी की भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर नगर पालिका है तो उसका काम तो है कि जो भी वो सिटी के नगर पालिका है उसे स्वच्छ रखे, लेकिन हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। यानी कि हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए, मतलब ऐसा है कि हमें भी स्वच्छता रखनी चाहिए, सारे काम अच्छे से करने चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। तो वो क्या बोलते हैं, उसके सर जो है वो बोलते हैं कि चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले। भैया यानी कि सभी बच्चों को बोल रहे हैं सर कि अजय के मोहल्ले में चलते हैं और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करेंगे। स्वयं यानी कि खुद से, स्वयं यानी कि खुद से, तो हम ही सफाई का काम ये जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे उनके जो शिक्षक है, ओके, अध्यापक है, वो खड़े हुए हैं और ये लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे ये लड़की कूड़ेदान में कचरा डाल रही है, ये कचरा इसमें डाल रहा है, ये सब देखो ये अलग अलग चीज़ें हाथ में लेके सफाई का काम कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। अभी रविवार का दिन था तो उस दिन सभी लोग अजय के मोहल्ले में जाते हैं। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। तो क्या क्या लेकर गए सभी बच्चे, एक एक टोकरी और झाड़ू लेके गए। यानी कि देखो यहाँ पे टोकरी और झाड़ू आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो सभी बच्चे जो है वो एक एक टोकरी और झाड़ू लेके गए। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। अभी क्या हुआ कि सड़क पर ये झाड़ू लगाया पूरा और ये कूड़ा जो है वो इकट्ठा किया, मतलब यहाँ पे एक चीज़ में जो है वो पूरा कूड़ा डाल दिया। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। नालियों यानी कि जो गटर होती है उसकी भी उन लोगों ने, जो कचरा भरा हुआ था उसके बीच में उसकी सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। यानी कि पानी, अगर गटर में पानी नहीं जाएगा तो ब्लॉक हो गए तो गटर में पानी अच्छे से नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। तो यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या उसके अध्यापक ने बोला कि उस मोहल्ले के लोग जो है वो सफाई का काम नहीं कर रहे, तो चलो हम ही जाते हैं, हम ही कर देते हैं। तो यहाँ पे वो लोग हैं वो जाते हैं और अजय का जो मोहल्ला है वो साफ़ करने का स्टार्ट करते हैं। सो किड्स, आज के लिए बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। ओके, तो तब तक के लिए आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से रीड कर लेनी है। और सभी जो हिंदी वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो फिर से एक बार देख लेना है या फिर आप गूगल सर्च भी कर सकते हो ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू।